नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे योगात्मक यौगिक होते क्या हैं। तो ध्यान से आप समझिएगा योगात्मक यौगिक होते क्या हैं। तो सबसे पहले इसके डिफिनीशन के बारे में हम लोग देखेंगे कि योगात्मक यौगिक बनते कैसे हैं। तो देखिए ध्यान से, जब दो या दो से अधिक, ठीक है, जब दो या दो से अधिक सरल अस्थाई यौगिकों, ठीक है, जब दो या दो से अधिक सरल अस्थाई यौगिकों को आणविक अनुपात में मिश्रित किया जाता है। किस अनुपात में? आणविक अनुपात में मिश्रित किया जाता है। मिश्रित करने के बाद उसका वाष्पन किया जाता है। उसे क्या करते हैं? वाष्पित करते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक सरल अस्थाई यौगिकों को आणविक अनुपात में मिश्रित करके वाष्पित किया जाता है तो इससे, ठीक है, तो इसके फलस्वरूप एक नवीन, ठीक है, एक नवीन स्टाइकियोमितीय पदार्थ के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। एक नए स्टाइकियोमितीय पदार्थ के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो जब भी आप दो या दो से अधिक सरल अस्थाई यौगिकों को लेकर आणविक अनुपात में उनको मिश्रित करेंगे और मिश्रित करने के बाद उनका वाष्पन करेंगे तो इससे आपको एक नए स्टाइकियोमितीय पदार्थ के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं और इन्हीं यौगिकों को योगात्मक यौगिक कहा जाता है। इन्हीं यौगिकों को क्या कहते हैं? योगात्मक यौगिक कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखें ध्यान से। जैसे उदाहरण लेते हैं, यह है आपका पोटेशियम सल्फेट K2SO4, यह है आपका एल्युमिनियम सल्फेट। यह दोनों क्या हैं? अस्थाई यौगिक हैं। ठीक है, इन दोनों को जल में घोला गया, H2O वाटर में घोला गया। पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट दोनों अस्थाई यौगिक हैं। इनको एक निश्चित अनुपात में लेकर मिलाया गया, जल में घोला गया। इससे एक नए स्टाइकियोमितीय पदार्थ आपको प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, एक नए स्टाइकियोमितीय पदार्थ के क्रिस्टल आपको प्राप्त होंगे जब आप इसको वाष्पित करेंगे। यहाँ पे जो क्रिस्टल मिलेगा वह होगा आपका पोटास एलम, जिसे फिटकरी कहा जाता है, पोटास एलम K2SO4 Al2SO4.24H2O। तो यह पोटास एलम है क्या? पोटास एलम योगात्मक यौगिक है। जो कैसे तैयार हुआ है? यह तैयार हुआ है जब पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट को, ठीक है, एक निश्चित आणविक अनुपात में मिलाकर इनको वाष्पित किया गया है तो इनके क्रिस्टल प्राप्त हुए हैं। और यही क्रिस्टल जो है योगात्मक यौगिक कहलाता है, जो किसका है? पोटास एलम का है। यह पहला एग्जाम्पल हो गया योगात्मक यौगिक का। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं योगात्मक यौगिक का। दूसरा एग्जाम्पल आप ध्यान दें, फेरस सल्फेट। ठीक है, देखें ध्यान से, फेरस सल्फेट या आपका अमोनियम सल्फेट, इन दोनों को एक निश्चित आणविक अनुपात में मिलाया गया, जल में घोला गया। उसके बाद इसका वाष्पन करेंगे। वाष्पन करने से फिर एक क्रिस्टल प्राप्त होगा, FeSO4.NH4 का। इसे कहते हैं मोहर लवण। इस क्रिस्टल को क्या कहते हैं? मोहर लवण कहते हैं। यह भी एक योगात्मक यौगिक है। ठीक है, तो जब फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट के एक निश्चित आणविक अनुपात में लेकर मिश्रित करेंगे और उनका वाष्पन करेंगे तो हमें मोहर लवण प्राप्त होगा, जो एक योगात्मक यौगिक। ठीक है, यह दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल आप देखते हैं,
पोटेशियम क्लोराइड KCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, इन दोनों को एक निश्चित अनुपात में लेके मिश्रित करते हैं, घोलते हैं, और इनका वाष्पन करने से एक नया क्रिस्टल प्राप्त होगा जिसे कहते हैं कार्नेलाइट। जिसे क्या कहते हैं? कार्नेलाइट। KCl.MgCl2.6H2O, कार्नेलाइट। तो इस तरह से पोटास एलम, मोहर लवण और कार्नेलाइट, यह तीनों क्या हैं? यह तीनों हैं योगात्मक यौगिक, जिन्हें ठीक है एक निश्चित अनुपात में लेकर, एक निश्चित आणविक अनुपात में लेकर मिश्रण करके वाष्पित करने से यह क्रिस्टल तैयार हुए हैं। अब ध्यान से समझिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। चौथा हम देखें ध्यान से, यहाँ पर है आपका पोटेशियम साइनाइड KCl, और यह है आपका फेरस साइनाइड FeCl। इन दोनों को लेकर निश्चित अनुपात में मिलाया गया और इससे हमें एक योगात्मक यौगिक मिला, पोटेशियम, ठीक है, फेरोसाइनेट K4FeCN6, K4FeCN6। यह भी क्या है? योगात्मक यौगिक है। अगला एग्जाम्पल, पोटेशियम सल्फेट और अमोनिया, पोटेशियम सल्फेट और अमोनिया NH3, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट लिया गया, अमोनिया लिया गया, और इनसे एक योगात्मक यौगिक आपको मिला CuNH3, ठीक है, होल 4SO4। यह भी एक योगात्मक यौगिक है। अगला देखें, पोटेशियम साइनाइड, सिल्वर साइनाइड, इनसे भी एक योगात्मक यौगिक आपको मिला KAgCN2H। तो यह भी आपको योगात्मक यौगिक ही मिल रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि यह जो योगात्मक यौगिक हैं, ठीक है, यहाँ पर पोटास एलम के रूप में मिले आपको, मोहर लवण के रूप में मिले, कार्नेलाइट के रूप में मिले, यह सब योगात्मक यौगिक हैं। ठीक उसी तरह से K4FeCN6, CuNH3 KAgCN2H, यह भी योगात्मक यौगिक हैं। लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है? इन तीनों में और इन तीनों में आपस में क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो अब हमें योगात्मक यौगिक को दो भागों में बांटना पड़ा। योगात्मक यौगिक कितने प्रकार के? अब दो प्रकार के हो गए। एक को कहते हैं दिक् लवण, डबल साल्ट, और एक को कहते हैं संकुल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो योगात्मक यौगिक जो हैं वह कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। एक है दिक् लवण और एक है संकुल यौगिक। तो अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि दिक् लवण, डबल साल्ट होते क्या हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे संकुल यौगिक होते क्या हैं, और फिर इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग समझेंगे दिक् लवण के बारे में। थैंक यू।